हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रहे थे और ऑक्सीडेशन में मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी अल्कोहल एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहाँ एसिडिक KMnO4 लिया है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेंजाइल अल्कोहल है तो बेंजाइल अल्कोहल का जो बेंजाइल अल्कोहल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका 2 बार ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा CH2OH COOH में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। ठीक है, CH2। तो अब ये R की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से नाम आ जाएगा। R की वैल्यू CH3 है तो ये इथेनोइक एसिड, R की वैल्यू C2H5 है तो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि R की वैल्यू CH3 होगी तो CH3COOH इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और ये इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर अपन ये इथाइलिन ग्लाइकोल है तो मैंने कहा था कि अभी यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, दोनों जिनको मैं रेड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम जो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है ना, मैं इसको वापस ऊपर से ऊपर लिख देता हूँ। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन एटम लगा देते हैं, तो हमको उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये जैसे ये हो गया बेटा, ये वाला। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन दोनों रेड कार्बन पर कुल मिला के 4H एटम है। तो यहाँ पर हमारे जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 4 बार ऑक्सीडेशन होगा। तो अब हम स्टेप वाइज नहीं करके डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन है, तो ये इसी तरह से ये वाला रेड कार्बन और इसके बीच में ये ऑक्सीजन, ये वाला रेड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन। तो आप देख लो, मैंने बताया था जब एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वो अनस्टेबल है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, ये H2O में, और ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O OH प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O। और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इसका इस तरह से फॉर्मूला लिखूं तो ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड, जो ट्राइटेशन में भी यूज करते हैं हम, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का IPC नेम है इथेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बन और दोनों ही COOH, तो इसका नाम, इसका IUPAC नेम होगा इथेन डाइओइक एसिड और ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया बेटा। तो ये तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन, जिससे हमने क्या बनाया। और इसी तरह से अगर हम ग्लिसरीन की बात करें, ये ग्लिसरीन है जिसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट है। एसीटोन और ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरीन है, स्वीट होता है, मीठा होता है टेस्ट इसका। अब आप देख लो, इसमें भी यही हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। और अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों ही रेड कार्बन है, यानी तीनों ही अल्फा कार्बन है। इस OH का अल्फा कार्बन, इस OH का अल्फा कार्बन ये, इस OH का अल्फा कार्बन ये, इस OH का अल्फा कार्बन ये, तो 1 + 2 5 हो गया। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन चाहिए वो 5 चाहिए। 1 2 इधर लगा दिया, इधर लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया, ये पहले। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब जो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, ग्लिसरॉल का, इसका। तो अब देखो यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OH वाटर निकलेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी वाटर निकलेगा। और यहाँ पर ये भी एक कार्बन पे 2 OH है तो वाटर निकल गया। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, इस पे तो COOH है, इस पे ये वाटर निकल गया तो C डबल बॉन्ड O ही रह गया। और फिर ये, तो ये बनेगा। और हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप कोई भी ऑक्सीडेशन करके देख लो, जबकि ये वाले इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल ये हमारे NCERT बुक में तो है नहीं, लेकिन कर सकते हो आप। अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कोई भी अल्कोहल आ जाए,
ठीक है, कैसे भी आ जाए आप उसका ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट निकाल लोगे। अब हम स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें हम ले रहे हैं पीसीसी। जो पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये किसका मिक्सचर होता है? C5H5 जिसको हम पाइरिडीन कहते हैं, C5H5N जिसको हम पाइरिडीन कहते हैं, प्लस HCl प्लस CrO3। और एक तो ये वाला है, और दूसरा हम सीधा ही एनहाइड्रस CrO3 भी यूज करते हैं। एनहाइड्रस CrO3 वैसे प्रेफर हम ऊपर वाले पे करते हैं। पहला वाला पीसीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो बेटा आते हैं वो आते हैं एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2 बेसिक KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। और पीसीसी है, एनहाइड्रस CrO3 है, ये जो है ये स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे मैं इसकी एक रिएक्शन एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जैसे ये है CH3CH2OH। तो जब हम पीसीसी लेते हैं तो पीसीसी ये खाली एक बार ही ऑक्सीडेशन करता है। तो अब अगर यूं देखा जाए तो ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल है, क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पर है 1 2 3 4। अगर इसका आईपीसी नेम लूं मैं तो ब्यूट 2 in 1 ऑल है। ये सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और इस पे2 अल्फा H एटम है। लेकिन पीसीसी क्या करता है? पीसीसी और CrO3 ये हमेशा ध्यान रखो केवल एक बार ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे मल्टीपल स्टेप में अगर ऑक्सीडेशन करना है तो हमने जो प्रीवियस क्लास देखी थी, प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे वो थे, यानी जैसे CH2OH का 4 बार, CH2CH CH2OH CHOH CH2OH जिसको मैंने ग्लिसरीन या ग्लाइकोल कहा था उसका 5 बार किया था। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा, ये खाली एक बार ही करता है। तो आप ये ध्यान रखो, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज ओनली 1 स्टेप। सामने वाले में कितने भी अल्फा H एटम है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले में कितने भी अल्फा H एटम है हमको उससे मतलब नहीं है, वो खाली 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। यानी यहां पर ये देखो, ये जो है खाली एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी वो इफेक्ट नहीं देगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी वो इफेक्ट नहीं देगा। यूं देखा जाए तो अगर मैं एसिडिक KMnO4 में करूं तो इसका 2 बार हो जाएगा। तो ध्यान देना, अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये और ये एक बार ही करूंगा मैं। तो जब मैं एक बार ही करूंगा तो क्या हो जाएगा, खाली एक बार करना है, ठीक। तो एक बार ऑक्सीडेशन करोगे आप, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन आया तो एक कार्बन पे 2 OH आ गए और H2O निकल गया, और क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। तो यहां पर जो प्रोडक्ट पीसीसी देगा वो ये वाला देगा, यानी न तो डबल बॉन्ड को और एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2 डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं। डबल बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो 11 का कंसेप्ट है, तो हम आउट ट्रैक चले जाएंगे बेटा, ठीक है ना। यानी उस केस में क्या होता है, जहां से डबल बॉन्ड होता है वहां से मॉलिक्यूल 2 टुकड़ों में बदल जाता है, यानी यहां से भी बदल के और यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और तो ये बन जाता है हमारे पास, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 अल, और खाली ब्यूट 2 in अल भी लिख सकते हैं, 1 हम नहीं लिखे तो भी चलता है दोनों केस में, ठीक है।
तो ये बन जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहां पर क्या होगा, और उसी तरह से ये भी होगा, तो उसका भी एक्शन यही होगा बेटा, एक बार ही ऑक्सीडेशन करेगा। अब आपको जैसे ये हो गया, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 R ले लेते हैं कॉमन, R CH2OH, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक जब मैं PCC ले रहा हूं या फिर CrO3 ले रहा हूं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एरो पे CrO3 लिखा हुआ मिल जाएगा या PCC लिखा हुआ मिल जाएगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपको क्या करना है, इसका एक बार ही ऑक्सीडेशन करना है और एक बार करके CH2OH को CHO में कन्वर्ट करना है। तो अब ये इसीलिए स्पेसिफिक हो गया। अगर हमारे को ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पर रोकना है, ऑक्सीडेशन किस पे रोकना है, एल्डिहाइड पर रोकना है। प्राइमरी एल्कोहल को हमको ये प्राइमरी एल्कोहल है और प्राइमरी एल्कोहल को कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज करेंगे PCC और CrO3। और अगर हमने इसकी जगह एसिडिक KMnO4 ले लिया बेटा, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2CR2 तो जो मैंने लास्ट क्लास में और अभी स्टार्टिंग में बताया था, कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, एल्केनोइक एसिड बनेंगे। और इनका IUPAC नेम क्या होता है, एल्डिहाइड का एल्केनल, तो यहां एल्केनल बनेंगे। तो कुल मिला के ये है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गए। और अब यहां R की वैल्यू अगर मैंने C6H5 ले रखी है, यानी बेंजाइल एल्कोहल है, एरोमेटिक रिंग है, तो भी क्या हो जाएगा, PCC से या इसकी जगह इस R की जगह C6H5 आ जाएगा और बेंजोइलेट बन जाएगा, और इस R की जगह C6H5 आ जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी R की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। आपको तो खाली क्या ध्यान रखना है कि एक बार ऑक्सीडाइज करता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। जैसे हम अब लेकिन कीटोन के केस में, और सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल के केस में तो वही वाली बात हो गई बेटा, आप PCC लो, चाहे CrO3 लो, चाहे एसिडिक KMnO4 लो, ठीक है। अब इस केस में, तीनों ही केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा। रीजन ये है कि देखो, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास हाइड्रोजन तो एक ही है, तो एक बार एसिडिक KMnO4 है तो भी एक बार ही ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हमारा जो रेड वाला कार्बन है उसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो सॉरी एक ही कार्बन है, एक ही अल्फा H एटम है। जब एक ही अल्फा H एटम है तो इन तीनों से इसका सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ O आ जाएगा और यहाँ O आके वाटर निकल जाएगा और वाटर निकल के कीटोन बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ये जैसे ही ऑक्सीजन आया, एक कार्बन पे दो O आए और वाटर निकल गया और कीटोन बन गया। तो प्राइमरी एल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं PCC और CrO3। और अगर कहीं कार्बन और लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो छोड़ो, बाद में डिस्कस करते हैं, आगे आने वाले हैं और भी एग्जांपल, तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते, अब ये देखो आप, ये भी NCERT के अंदर ही से कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि क्या होता है कि बहुत बार हम पेपर में रीड करते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ हो गई थी, अभी रिसेंटली साउथ में भी काफी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक्चुअल में पॉइजनस एल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस एल्कोहल जो होता है उसमें मिथेनॉल होता है, और जो कॉमर्शियल पर्पज से वार्निश हो गया या स्प्रिट वार्निश है या और भी जगह जहाँ कॉमर्शियल पर्पज से अल्कोहल यूज होता है, वो बेसिकली इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया हुआ रहता है। तो जब इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया हुआ रहता है, जब मैं क्या कह रहा हूँ, जो कॉमर्शियल पर्पज से यूज होता है, ठीक है ना, वो प्योर इथाइल अल्कोहल नहीं होता है। इथाइल अल्कोहल तो ड्रिंकिंग पर्पज से काम आता है, और ये इथाइल अल्कोहल जो है वो नॉन पॉइजनस अल्कोहल है, ठीक है।
और लेकिन इसके अंदर अगर कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज मिथाइल एल्कोहल मिला दिया जाए, ठीक है, तो मिथाइल एल्कोहल तो पॉइजनस होता है। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? डी नेचर स्पिरिट। क्या बोलते हैं? डी नेचर स्पिरिट। प्योर अगर इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है तो खाली स्पिरिट बोलेंगे, लेकिन अगर इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन है तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? डी नेचर एल्कोहल। और ये पॉइजनस होता है। तो ये पॉइजनस होता है तो इसको जो भी ड्रिंक कर लेता है तो ड्रिंकर की डेथ हो जाती है या उसको परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है। रीजन क्या होता है? बेसिकली रीजन ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फूड मटेरियल हो जो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो वो अंदर जाके ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि हमारे ब्लड ऑक्सीजन से रिच होता है। तो ब्लड के अंदर पहुंचते ही उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, और ऑक्सीडेशन फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन एनर्जी, फूड मटेरियल का या जो भी चीज हमारे ब्लड के अंदर है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी बॉडी को मूव कराती है। बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन की वजह से है। तो जब इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल को किसने ड्रिंक कर लिया तो इनका भी ऑक्सीडेशन होता है। तो अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने आपको बताया मिथाइल एल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, ठीक। उसके बाद वापस सेकंड ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब ये फॉर्मिक एसिड बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये पॉइजनस होता है, इससे ब्लाइंडनेस आती है और पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और तो मिथाइल एल्कोहल जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसने भी ड्रिंक किया है उस ड्रिंकर की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, और अल्टीमेटली अगर उसने ज्यादा लिया हुआ है तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ जाती है। अब इसका क्या होता है कि जिसने इस तरह का एल्कोहल ड्रिंक कर लिया है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए फिर उसको इथाइल एल्कोहल से इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट किससे होता है इसका? इथाइल एल्कोहल से। अब जिस ड्रिंकर ने ये ड्रिंक कर लिया है जिसमें CH3OH है तो उसके अंदर उसको इथाइल एल्कोहल या तो डायरेक्ट पिलाया जाता है या फिर उसको इन्वेंशन किया जाता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है उसके ब्लड के अंदर इथाइल एल्कोहल। तो होता क्या है कि इथाइल एल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, तो इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि तो अब क्या होगा कि बॉडी दोनों का ऑक्सीडेशन करेगी तो बॉडी का वर्क डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 80% है और ये 20% है तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो बॉडी इसको तेजी से ऑक्सीडाइज करेगी क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, और इसको धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करेगी। तो क्या हो जाएगा, तब तक किडनी को टाइम मिल जाएगा कि इस मिथाइल एल्कोहल को वो फिल्टर करके और बाहर एक्सट्रैक्ट करते रहे, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलता रहता है। तो जो ड्रिंकर है उसको, जिसने मिथाइल एल्कोहल ड्रिंक कर लिया है उसको इथाइल एल्कोहल और एक्सेस में देके और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, जो इसमें बायोलॉजी में भी है और साथ में हमारे बुक में भी लिखी हुई है। बोर्ड बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ध्यान से सुन लें। Biological oxidation of methanol and ethanol in the body produces the corresponding aldehyde followed by the acid। ठीक है, वही है। कोई भी प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, कोई भी एल्कोहल है, पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। At time the alcoholics by mistake drink ethanol mixed with methanol, also called denaturated alcohol। यानी अगर किसने बाय मिस्टेक इथेनॉल और मिथेनॉल का सॉल्यूशन ड्रिंक कर लिया जिसको हम डीनेचर एल्कोहल कहते हैं, तो क्या होता है, इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू मिथेनॉल HCHO एंड देन टू मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड HCOOH which may cause blindness and death। तो मिथेनॉल पॉइजनेड पेशेंट यानी जिसने मिथेनॉल पी लिया है, तो a methanol poisoned patient is treated by giving intravenous
इन्फर्जन ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल, यानी उसके ब्लड के अंदर क्या इंजेक्ट कर लेते हैं हम, इथेनॉल। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, देखो बॉडी के अंदर तो कैटलिस्ट होता ही नहीं है, पीसीसी, एसिडी, KMnO4, एसिडी, K2CR2 बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम। तो द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड HCHO टू एसिड इज स्वाम्ड का मतलब वो रुक जाता है और या उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, अलाउइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सट्रैक्ट मिथेनॉल। मैंने यही अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसकी बॉडी के अंदर इथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, इथेनॉल और पिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ने से जो एंजाइम है उसका तो फिक्स क्वांटिटी है, तो एंजाइम का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने में बिजी हो जाएगा, तो मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि मिथेनॉल जब ब्लड में सर्कुलेट होते हुए किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगी। अब नेक्स्ट आता है बेटा डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन दो तरह के होते हैं बेटा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी तक जो हमने ऑक्सीडेशन देखे थे बेटा, अभी तक जो हमने ऑक्सीडेशन देखे थे वो सारे ऑक्सीडेशन देखे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन, अगर एल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल दें, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हम हाइड्रोजन भी निकाल दें तो भी वो ऑक्सीडेशन है। तो ये जो तो जब डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है इलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम एल्कोहल, H2 फ्रॉम एल्कोहल, यानी ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी इलिमिनेशन रिएक्शन है नंबर 1, ये अल्फा इलिमिनेशन है और इलिमिनेशन ऑफ H2 फ्रॉम एल्कोहल। इसमें रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉपर और ZnO प्लस 573 केल्विन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने पहले ही कहा एलिमिनेशन मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए हमको, और इसके अंदर हाई, और ये हो गया हमारा अल्फा इलिमिनेशन। अल्फा इलिमिनेशन means alpha H atom eliminate from alpha कार्बन, यानी जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखो आप। अब H2 कैसे निकलेगी, तो देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। चलो पहले मिथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अभी पहले हमने पढ़ा था बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन में बीटा कार्बन से H निकल रहा था और यहाँ पर अल्फा कार्बन से निकलेगा, यानी जो रेड वाला कार्बन है उसी से निकलेगा। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, आप ध्यान दो। जब हम एल्कोहल को हाई टेम्परेचर पर या एल्कोहल्स की वेपर को कॉपर और ZnO, क्योंकि कॉपर और ZnO सॉलिड होते हैं, तो एल्कोहल की वेपर्स को 573 केल्विन पर कॉपर और ZnO के ऊपर पास करते हैं, तो क्या होता है देखो, ये कॉपर ले लिया या ZnO ले लिया, टेम्परेचर बढ़ा के 573 केल्विन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया, H2 निकल गया, और H2 निकल गया तो ये तो क्या बन गया बेटा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो ये कौन सा कार्बन है, ये जो रेड वाला कार्बन है ये अल्फा ही कार्बन है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ही भले एक ही है लेकिन अल्फा ही है, तो ये HCHO बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो मिथाइल एल्कोहल से तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। अब हम कोई भी प्राइमरी एल्कोहल ले लें, RCH2OH, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने R लगा दिया बेटा, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, R ले लिया। तो रिएक्शन वो का वही है बेटा, रिएक्शन वो का वही है, खाली इस R की जगह क्या आ जाएगा, खाली इस R की जगह, सॉरी इस H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल
यहाँ हमेशा ध्यान रखो, ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल से हमारे को एल्डिहाइड मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। अब R की वैल्यू CH3 है तो CH3CHO हो जाएगा, R की वैल्यू C2H5 है तो C2H5CHO हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया। और अगर मैं इसी की जगह प्राइमरी अल्कोहल की जगह यहाँ एक और R लगा दूं बेटा, यहाँ एक और R लगा दूं तो ये हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। ये कीटोन बन गया RCOR, कीटोन बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो ये सारी रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएगी। तो रिएक्शन तो आगे रिपीट होने वाली है बेटा, आगे से आगे। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से। अब लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ R की वैल्यू, दोनों R की वैल्यू क्या कर दी? CH3 कर दी, तो दोनों R की वैल्यू CH3 कर दी, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास? एसीटोन, प्रोपेनोन, ठीक है। इस कंपाउंड को हम एसीटोन बोलते हैं। और ये हमारा अल्फा एच एटम है, ये हमारा क्या है? अल्फा एच एटम है। तो ये अल्फा एच एटम हो गया और सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन बन गया। क्लियर? अब टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा? देखो, अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं तो टर्शियरी अल्कोहल में बेटा ये देखो, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा एच एटम नहीं है। अब इसमें अल्फा एच एटम एब्सेंट है। कौन सा अल्कोहल है ये? टर्शियरी अल्कोहल है। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। और जब टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा एच एटम एब्सेंट है। और जब अल्फा एच एटम एब्सेंट रहेगा तो अब ऐसा नहीं है कि यह रिएक्शन नहीं होता है, पर टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, लेकिन कॉपर और जेडेनो में फिर भी रिएक्शन तो होती है और प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाता है। तो कॉपर और जेडेनो जब हम 573 केल्विन पर टर्शियरी अल्कोहल को हीट करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अब इस केस में टर्शियरी अल्कोहल का क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, जो हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 में देखा था। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस केस में CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। आइसोब्यूटिलीन बन जाता है। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल बार बार पहले भी आया हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी OH यहां से निकल गया, ये तो इसमें फिर OH पूरा निकलता है। इन तीनों में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके 1 पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके और 1 पाई बॉन्ड बन जाता है, ये CH3। अब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट गए और ये वाटर निकल गया और ये दोनों सिग्मा टूट गए, डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड बन गया, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखना, टर्शियरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल से हमेशा कोरेस्पोंडिंग एल्कीन बन जाएगी और डिहाइड्रेशन होगा डिहाइड्रोजिनेशन की जगह, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, जो ये लिखा हुआ है, यानी H2 गैस निकलेगी, क्योंकि उनमें अल्फा कार्बन पर H एटम होता है। प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। और ये लिखा हुआ है, व्हेन द वेपर ऑफ प्राइमरी
और सेकेंडरी एल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, ZnO भी ले सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस, H2 गैस निकलेगी एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन। व्हाइल टर्शियरी एल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन इनटू एल्कीन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल्स के अंदर तो एल्कोहल जो है, ओल जो है, फिनोल एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल है। फिनोल एल्कोहल है और क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है। और फिनोल की जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फिनोल की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, पर ये मेरे को क्लियर है कि ये वीडियो छोटा ही है, हाफ एन आवर का है। पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिनोल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा तो फिनोल इतना प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।